कोरोना की दूसरी लहर में सैकड़ों लोग जीवन से हाथ धो बैठे हैं। इसके बावजूद सत्ताधारी बीजेपी पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर बैठा है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर बीजेपी को भला क्या फर्क पड़ता है। जनता मरे तो मरे, लेकिन ये तो लाशों पर भी राजनीति करने में माहिर है। जब यही बात मोदी सरकार के नए नवेले मंत्री वीरेंद्र खटीक से पत्रकारों ने पूछ ली, तो वो बिना जवाब दिए ही चलते बने। आशीर्वाद मिल ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, जनता का आशीर्वाद लेने आए। क्या आपका मत होगा, आपका मत बताइए, पूछिए, आपका मत हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये है मोदी सरकार के मंत्री वीरेंद्र खटीक, जो बीजेपी की महत्वाकांक्षी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर ग्वालियर पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने पत्रकार को मोदी सरकार की खोखली उपलब्धियां गिनाना शुरू किया, पत्रकारों ने उन्हें महंगाई के मुद्दे पर घेर लिया। मंत्री जी ने बहुत कोशिश की कि वो गोलमोल जवाब देकर पत्रकारों को गुमराह कर लें, लेकिन मंत्री जी अभी मोदी सरकार में नए शामिल हुए हैं और शायद कुतर्क करने की ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं ले पाए हों। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच जन आशीर्वाद यात्रा की क्या आवश्यकता है, कोविड गाइडलाइन को ताक पर रखकर क्यों जनता के जीवन को दांव पर लगाया जा रहा है, तो मंत्री जी क्या कुछ कहते नजर आए, आप भी सुनिए। उन गतिविधियों को भी चलाने का काम सरकार ने किया है। उनको भी दिया जा रहा है और दीपावली तक पर्ची भी नहीं है, उनको भी दिया जाएगा गरीबों को। जिनको पर्चियां भी नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन तक भी दिया जाएगा। तो केंद्र भी दे रही है और राज्य भी दे रही है। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। एक जगह पर आम सभा नहीं की है, बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। दूरी पर जो है ना, छोटे छोटे ग्रुपों के साथ में वो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो कहीं जो है ना, कहीं कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। जन आशीर्वाद यात्राएं लगभग पूरे देश में निकाली जा रही हैं, जिसमें मंत्रिमंडल के 43 नए मंत्री जनता से रूबरू होंगे। बीजेपी की योजना है कि इस यात्रा के माध्यम से ये मंत्री 150 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों की 500 किलोमीटर की यात्रा करें। यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत सभाएं हो रही हैं, कई जगहों पर जनसभाएं भी हो रही हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच बीजेपी की ये जन आशीर्वाद यात्रा जनता के गले नहीं उतर रही है। और यही वजह है कि जनता ने आशीर्वाद देने की बजाय इस यात्रा से ही दूरी बना ली है। DV लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।